शास्त्र पुराण ये सब इसीलिए बना है कि जीवन उपकार में बिताओ, परोपकार में बिताओ, अच्छे काम करके बिताओ। हाँ, गलत काम करके जीवन मत बिताओ, क्योंकि एक दिन वहां जवाब सबको देना है। कोई राजा हो, रंक हो, भिखारी हो या कोई संत फकीर हो, हिसाब सबका होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत पैसा वाला है तो उसका हिसाब नहीं होगा। भगवान के दरबार में ना सब एक बराबर हो जाते हैं। हाँ, शमशान में देखो सब जाते हैं अंत में। कोई राजा हो, कोई रंक हो, कोई महात्मा हो, कोई भिखारी हो, अंतिम में सब कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं? सब शमशान में ही जाते हैं। और शमशान में जाने के बाद ऐसा नहीं होता कि बड़ा वीआईपी आया है तो उसको कोई अलग से चिता लगेगी और कोई छोटा है तो अलग से नहीं। वहाँ सबका एक ही बिछौना है, सबका एक ही चादर है, सबका एक ही सेज है और वो है चिता। हाँ, एक ही है सबका स्थान, क्योंकि शमशान मेरे महादेव का घर है और मेरे महादेव के द्वार पर कोई छोटा बड़ा नहीं, वहाँ सब बराबर है। शमशान, जहाँ बड़े बड़ों की शान भी सम हो जाए, उसी का नाम शमशान है। महादेव का निवास शमशान में माना जाता है। शमशान शिव का धाम है, शमशान शिव का द्वार है, शमशान महादेव का घर है। आधी रात को भी कोई चला जाए तो घर वाले कहते जल्दी बाहर निकालो। कहते हैं ना, अपना बेटा ही, जिसको कल तक अपना अपना कहते थे, अपना परिवार सब घर के बाहर कर देते हैं। आधी रात को भी किसी के प्राण निकल जाए और ये होता है ना, तुरंत उठाओ, तुरंत ले चलो, तुरंत घर से बाहर निकालो। आधी रात को भी जब घर वाले निकाल देते हैं, दुनिया वाले निकाल देते हैं ना, तब मेरे महादेव का भी द्वार खुला रहता है। शमशान में मेरे महादेव बैठे रहते हैं, कहते बेटा आजा तू मेरे द्वार, मैं खड़ा हूँ तेरे लिए। अंत में शिव उसे स्वीकार करते हैं, महादेव उसे स्वीकार कर लेते हैं। शिव को चिता की भस्म इसीलिए तो लगाई जाती है। हाँ, शिव का द्वार है शमशान। घर वाले, दुनिया वाले, संसार वाले जब श्वास रुकने पर त्याग करते हैं तो एक महादेव ही तो स्वीकार करते हैं। और कौन स्वीकारता है? शिव ही तो स्वीकारते हैं। बड़ी सुंदर बात महादेव कहते हैं कि मंजिल तो तेरी यही थी, मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र गुजार दी तूने आते आते। जाना अंत में सबको वही है। मंजिल तो तेरी यही थी, तमाम उम्र गुजार दी तूने आते आते। तेरे अपनों ने तुझे क्या दिया, दुनिया ने तुझे क्या दिया, तेरे अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। जिस परिवार के लिए, जिस अपने पुत्रों के लिए, अपने बेटों के लिए आप बेईमानी करते हो, दुनिया में गलत काम करते हो, वही अपने एक दिन जला देते हैं, आग लगा देते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है सत्संग सुन करके विवेक ज्ञान आपका जाग जाए कि अब हमें क्या करना है और कैसे रहना है। इसलिए सत्संग जरूरी है, कथा जरूरी है, शास्त्र जरूरी है, गुरु के वाणी को जीवन में धारण करना जरूरी है। क्योंकि जब तक सत्संग, कथा, संतों की वाणी, गुरु की वाणी जीवन में नहीं आएगी, तब तक आपका जीवन बर्बाद ही रहेगा। जीवन को आबाद करना है तो फिर शास्त्र जो कहता है, संत जो कहते हैं, हमें उन रास्तों पे चलना चाहिए। भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, बोले अरे ये पृथ्वी तो मेरी है, न जाने कितने मेरी मेरी कह करके चले गए, आज तक ये किसी की ना हुई तो तेरी क्या होगी।
हिरण्याक्ष का वध कर दिया। मनु और शत्रुपा जी ने सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाया। 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई, 2 पुत्र हुए और उनके वंश का वर्णन आया। और तीनों बेटियों का विवाह किया और उसके बाद में 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, इनकी भी कथा आती है, जिनके यहाँ भगवान के परम भक्त आए पौत्र के रूप में, जिनका नाम है ध्रुवजी महाराज। बोलिए ध्रुवजी महाराज की जय हो। ध्रुवजी महाराज का चरित्र आता है। कहते हैं कि ध्रुवजी महाराज को छोटी माता ने पिता की गोद से उतार दिया। 5 वर्ष के थे, जाकर तपस्या किया, भगवान नारायण को प्रकट किया और कहते हैं प्रभु मुझे आपकी गोद में बैठना है। तब भगवान नारायण ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठा लिया। 5 वर्ष की अवस्था में जिन्होंने भगवान को प्रकट कर दिया वो हैं ध्रुव जी महाराज। लोग कहते भगवान को पाने के लिए बड़े उम्र की आवश्यकता होती है। नहीं, जब आपके मन में प्रेम जाग जाए, जब आप भगवान में लग जाओ तो 5 वर्ष का बालक के सामने भी मेरे राम मेरे प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद में महाराज अंग की कथा है, जिनके यहाँ वेन नामक नास्तिक पुत्र हुआ। महाराज पृथु की कथा पुरंजनोपाख्यान है। महाराज नाभि की कथा, जिनके यहाँ ऋषभ भगवान आए। जड़ भरत जी की कथा है, रहुगढ़ को उपदेश। और फिर उसके बाद में आती है अजामिल की कथा, जिसने मरते समय, बहुत बड़ा डाकू था अजामिल, जीवन भर पाप किया, लेकिन बेटे का नाम नारायण था। और अंतिम में मरते समय उसने नारायण पुकारा, तो नारायण पुकारा बेटे को कि बेटा नारायण सुनो, मुझे बचाओ। जब यमपास गले में आया तो बेटा नारायण तो नहीं सुना, पर बैकुंठ के नारायण ने सुन लिया और भगवान अपने धाम ले गए। दुनिया में हम कितना भी दूसरों पे गर्व कर ले, अंत में काम भगवान ही आते हैं। उसने बेटे को पुकारा, बेटे ने नहीं सुना, पर बैकुंठ के नारायण ने सुन लिया और मुक्ति हो गई अजामिल की। तो कहने का भाव, अंत समय यदि भगवान का नाम मुख से निकल जाए और किसी प्रकार से निकल जाए, किसी प्रकार से निकल जाए, वो आपका कल्याण ही करती है। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दस हो। भगवान का नाम कैसे भी जप लो, भाव से, कुभाव से, आलस्य में, चाहे जैसे भगवान का नाम ले लो। नाम जपत मंगल दिशि दसों, भगवान का नाम कल्याण ही करता है। जैसे जहर कोई जानबूझकर खाए या अनजाने में खाए, काम तो करता ही है। हाँ, जानबूझ के जहर खा लोगे तो क्या करेगा? अरे कहिए ना, मार देगा, मर जाओगे। अच्छा, अनजाने में खा लिया तब? नहीं तो आप जहर को कह देना, भाई देखो हमने तो जानबूझ के खाया नहीं था, हम तो अनजाने में, हमें क्या पता कि तुम जहर हो, हमें तो लगा कोई अच्छी चीज हो, हम खा लिए, अब हमें मत मारो, बच जाने दो। जहर कहेगा भैया मेरा काम है मारना, जानबूझकर खाए या अनजाने में खाए, मरना तो पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान का नाम जो है उसका काम है जीव को तारना। जानबूझकर नाम जपो या अनजाने में नाम जपो, वो आपको पार कर ही देगा। ये नाम की महिमा है। इसके बाद में प्रहलाद जी महाराज की कथा आती है। हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा भगवान नारायण का विरोधी था, पर उसी के घर में भगवान के परम भक्त का जन्म हो गया।
कई बार देखने में आता है कि माता पिता बड़े नास्तिक होते हैं पर संतानें उतनी ही भगवत भक्त हो जाती हैं। और कई बार ऐसे भी होता है कि संतानें बिगड़ जाती हैं और माँ बाप बड़े भगत होते हैं। तो ये कभी कभी प्रारब्ध से होता है कि माता पिता तो बड़े सज्जन हैं, माता पिता तो बड़े भगत हैं, पर बच्चे एकदम नालायक हो गए, गलत रास्ते पे चले गए। हिरण्यकश्यपु भगवान नारायण का बहुत बड़ा विरोधी, दुश्मनी, एकदम कट्टर वाली दुश्मनी नारायण भगवान से। और उसी का बेटा प्रहलाद भगवान के परम भक्त हो गए। और जब ये बात उसे पता चली ना, तो हर प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया, हर प्रकार से। कोई भी ऐसा छोड़ा नहीं मार्ग उसने जिससे प्रहलाद जी बचे। पहाड़ से गिरवा दिया, अग्नि में फेंकवा दिया, तपते हुए खंभे से बंधवा दिया, कड़ाही में खौलते हुए तेल में डलवा दिया, अंधेरी कोठरी में भयंकर विषधर सर्पों के बीच में छोड़ दिया, यहाँ तक कि जहर तक दिलवाया। पर प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ, नारायण भगवान रक्षा करते रहे। हिरण्यकश्यपु ने कहा तू कुल द्रोही है, तू पिता से द्रोह करता है, सृष्टि का मालिक मैं हूँ, मैं ही भगवान हूँ। प्रहलाद जी ने कहा नहीं पिताश्री, आप मेरे पिता हैं, पर जगत के पिता तो नारायण हैं। और सबसे बड़ी परीक्षा प्रहलाद जी की कब हुई जानते हैं? जब हर विधि से हिरण्यकश्यपु हार गया, तब अपनी बहन होलिका को बुलवाया और होलिका को बुला करके सारी बात बताई। कहा देखो, इस प्रहलाद को मैंने हर तरीके से मारने का प्रयास किया, लेकिन ये मरता ही नहीं है। मैंने इसको पहाड़ से फेंकवा दिया, जिंदा वापस लौट आया। मैंने इसे भयंकर खौलते हुए तेल में डलवा दिया, पर वो खौलता हुआ तेल पुष्प बनकर इससे लिपट गया। मैंने इसे तपते खम्भे से बंधवा दिया, वो खम्मा तपता हुआ लोहे का खम्मा ठंडा पड़ गया। मैंने इसे अंधेरी कोठरी में सर्पों के बीच में बंद कर दिया, विषधर सर्पों ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने सोचा बच्चा ही तो है, सांप डसेगा मर जाएगा, एक भी सांप ने इसको नहीं डसा। मैंने इसकी माँ के हाथों खीर में जहर डलवा कर इसको जहर भी खिलवा दिया, फिर भी बच गया। अब मुझे बहुत चिंता है, ये प्रहलाद मरता क्यों नहीं है? आपको पता है, प्रहलाद जी को हर हाल में भगवान के ऊपर विश्वास था, भरोसा था कि मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे। और जब इस बात का भरोसा भक्त को हो जाता है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो आप कैसी भी परिस्थिति में रहो, भगवान आपकी रक्षा जरूर करते हैं। जरूर भगवान आपकी, देखो भाव प्रबल होना चाहिए, विश्वास प्रबल होना चाहिए। और हमारे यजमान परिवार का विश्वास देखो, आपने कितना संघर्ष किया, कितना परिश्रम किया इस कथा के लिए। लगातार 1 वर्षों से इस कथा की तैयारी में हमारे गांव में एक बार ऐसी भागवत हो जाए, एक बार हमारे गांव में दीदी जी के चरण आ जाएं, एक बार दीदी जी आ जाएं, आप लोगों को भागवत सुनने को मिल जाए, इसके लिए वर्षों से प्रयास में लगे थे। मैंने देखा अभी रहने का घर भी ठीक ठाक नहीं है, लेकिन आपकी श्रद्धा देखो, आपका प्रेम प्रभु के लिए देखो। हम सब व्यवस्था करेंगे, जो भी व्यवस्था लगेगी हम सब करेंगे, बस एक बार हमारे गांव में दीदी की कथा हो जाए।
और प्रतीक्षा भी, ठाकुर जी ने परीक्षा भी ले ली इनकी। देखो प्रहलाद जी की भी बहुत परीक्षा हुई थी, प्रहलाद जी की भी बहुत परीक्षा हुई थी। भगवान आते आते देखो, जब कोई भक्त ज्यादा हृदय से जुड़ता है ना, तो भगवान भी थोड़े ठोक बजा के देखते हैं पक्का चेला है कि कच्चा चेला है, पक्का भगत है कि कच्चा है, भाग जाएगा कि रुका रहेगा। मार्केट में जाके 100 रुपए का घड़ा उठा के लाते हो तो 10 बार ठोक बजा के देखते हो कहीं छेद तो नहीं है, कहीं टूटा फूटा तो नहीं है। 100 रुपए का घड़ा जब आप खरीदते हो तो ठोक बजा के देखते हो इतना बार। ठाकुर जी जब स्वीकार करेंगे तो ऐसे ही नहीं स्वीकार करेंगे, पहले परीक्षा करेंगे फिर स्वीकार करेंगे। भगवान भी ऐसे ही नहीं स्वीकारते हैं। हाँ, और मैं आपको हृदय की बात कहूँ कि हम लोग पूरे वर्ष कथा गाते हैं, बहुत कथा करते हैं। हम और पूज्य महाराज श्री भी कथा बहुत गाते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी जाते हैं, बड़े बड़े धनपतियों के घर में भी जाते हैं। ऐसा नहीं है, हर जगह जाते हैं कथा करने। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि जब कोई बहुत हृदय से, बहुत श्रद्धा से कथा का आयोजन करता है ना, तो वो परिवार का दुख सुख फिर हमारा अपना दुख सुख बन जाता है। उस परिवार से ऐसा जुड़ाव हो जाता है। और मैं आपको कहूँ सहरसा वालों, लालगंज जाने के लिए जब तिथि को आगे करना पड़ा तो हमारे यजमान जो बैठे हैं, आप कहने लगे कि कैसे होगा, हमने सब व्यवस्था कर ली है, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, अब कैसे होगा। तो उस समय हमारे भी हृदय में ये भाव जगा कि अब हम इनको मना कैसे करें, पर परिस्थिति ऐसी है कि हम कथा करने जा नहीं सकते। हमने कहा आप निश्चिंत रहिए, चिंता मत करिए, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ करके समय को आगे बढ़ाइए, कथा होगी और बहुत अच्छे ढंग से होगी। और परिणाम आप लोगों के सामने है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं ना, तो पहले परीक्षा लेने के बाद फिर भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो वो कृपा अद्भुत होती है। और परीक्षा उसी की होती है जिसको आगे बढ़ना होता है। हाँ, परीक्षा उसी की होती है जिसको आगे क्लास में जाना होता है। और परीक्षा जो पास करेगा वही आगे की कक्षा में जाएगा, जो परीक्षा छोड़कर भाग जाएगा वो वही रह जाएगा। तो ध्यान रखना, भगवान की परीक्षा में, भक्ति के मार्ग में जो तटस्थ होकर परीक्षा दे देगा वही भक्ति की कक्षा में आगे बढ़ जाएगा। होलिका आ गई। होलिका ने कहा कि भैया क्यों दुखी हो। हिरण्यकश्यपु ने कहा सब बात बता दी, ये मरता नहीं है। तब होलिका ने कहा भैया चिंता मत करो, इस प्रहलाद को तो मैं मार डालूंगी। कई बुआ बड़ी खतरनाक होती हैं। हाँ, अब जैसे होलिका बुआ बड़ी खतरनाक, बोलती है भतीजे को लेके बैठ जाऊंगी आग में, चिता पे। तो बहन तू कैसे बचेगी। कहा चिंता मत करो, ब्रह्मा जी का वरदान है, ऐसी चदरिया है, ओढ़ के आग में बैठ जाऊं तो आग मुझे जला नहीं सकती, जल में चली जाऊं तो मैं डूब नहीं सकती। मैं प्रहलाद को गोद में लेके बैठ जाऊंगी चिता पे, आग लगा देना, मैं चदरिया ओढ़ के बैठूंगी, गोद में प्रहलाद होगा, प्रहलाद जल जाएगा, मैं बच के बाहर आ जाऊंगी। आ गई होलिका बुआ। लेकिन प्रहलाद जी का विश्वास और मजबूत हो गया, विश्वास डिगानी भगवान से। और जब होलिका गोद में लेकर के बैठी चिता पर, तब प्रहलाद जी ने आंख बंद कर लिया। और देखिए, जीवन में दुख तभी है जब तक आप भगवान को अपना नहीं मानेंगे। हाँ, दुख सारे उसी दिन दूर होंगे जिस दिन आप भगवान को अपना मान लेंगे।
जब तक भगवान को अपना नहीं मानेंगे तब तक आप दुखी घूमेंगे, और जिस दिन भगवान को अपना मान लेंगे उस दिन आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, उस दिन सब भगवान करेंगे। भगवान पर जितना विश्वास, जितना भरोसा भक्त को होगा, भगवान उसको ही दुख से बाहर करते हैं।